दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए एक कहानी शुरू करते हैं। लक्ष्मण रेखा। कहानी को शुरू से अंत तक सुनने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। माँ को पिछले महीने भर से अपनी सेवा करते देख अरुणिमा ने के मन में अपनी सहेली मीनल की स्वर गूंजने लगे। आंटी बहुत अच्छी है अरु, पर तेरे मन में न जाने क्यों उनके प्रति प्रेम और विश्वास नहीं है। माना वह गांव की सीधी सादी महिला है, पर इसका यह मतलब तो नहीं कि वह आदर की पात्र ही नहीं है। पापा भी जब तक उसे यही कहते रहते थे, पर आज उन्हें देखकर उसे लग रहा है कि वही पूर्वाग्रह से प्रेरित थी। माँ उसकी उपेक्षा लांछना सहते हुए भी अपना कर्तव्य और उत्तरदायित्व निभाती रही। वहीं उनके निस्वार्थ प्रेम को नहीं समझ पाई। माँ गांव की सीधी सादी महिला है। वैसे तो वह ग्रेजुएट थी, पर हिंदी माध्यम से पढ़े होने के कारण वह अंग्रेजी पढ़ और समझ तो लेती थी, पर बोल पाती थी। ऐसे नहीं है कि उन्होंने सीखने की कोशिश नहीं की, मगर जब जब भी वह इस जुबान को अपनी जुबान पर लाती, दादी के चेहरे पर आती गंध की रेखाएं उनके हौसलों को प्रश्न कर देती। दादी ठेठ गवार और अनपढ़ महिला थी। उनके मुंह से शब्द कम निकलते थे, निकलती तो सिर्फ गालियाँ। उनकी गालियों की बेछर से घायल उसकी अपनी माँ तो उसको जन्म देने के कुछ ही महीने पश्चात ही हार्ट अटैक से मर गई थी। पापा के बार बार मना करने के पश्चात भी दादी माँ ने उसकी देखभाल का वास्ता देकर उनका दूसरा विवाह करवा दिया था, किंतु उनकी कठोरता में कोई कमी नहीं आई थी। हाँ, इतना अवश्य हुआ था कि नई माँ के आने के पश्चात दादी उसको लेकर थोड़ा ज़्यादा ही पॉजिटिव हो गई थी। वह उसके लिए नई माँ तो ले आई थी, लेकिन मन में छिपे अज्ञात भय के कारण उन्होंने माँ को उसके करीब नहीं आने दिया। माँ अगर उसके पास आने या उसका कोई काम करना चाहती तो वह उन्हें झिकते हुए कह देती, तो दूसरा काम कर, औरों को मैं देख लूँगी। वास्तव में उसका नई माँ के प्रति द्वेष भावना दादी के अतिरिक्त अड़ोसी पड़ोसी तथा इष्ट मित्रों की हवा पाकर जब तक अग्र हो न केवल उसे अशांत कर डालती थी, वरना निर्दोष माँ को भी बेवजह ही कटघरे में खड़ा कर दिया करती थी। तब वह उनका प्यार तो देख पाती थी, पर उनकी जरा सी डांट उन्हें सौतेली माँ के कवच में बंद कर दिया करती थी। श्री पापा ही उन दोनों के संबंध सामान्य बनाने का प्रयास करते रहे थे, किंतु दादी ने उन दोनों के बीच जो लक्ष्मण रेखा खींच दी थी, वह उनकी मृत्यु के पश्चात भी नहीं मिट पाई थी। अरुणिमा को याद आया, एक बार वह स्कूल से लौटते हुए अपनी मित्र मीनल के साथ उसके घर कुछ नोट्स लेने गई थी। मीनल को देखते ही उसकी माँ ने उसे डांटना प्रारंभ कर दिया। वस्तुतः उस दिन उसे स्कूल से आने में देर हो गई थी, जिसके कारण वह परेशान हो उठी थी। परेशानी और चिंता के कारण उन्हें यह भी याद नहीं रहा था कि मीनल अकेली नहीं है, वरना उसकी मित्र भी उसके साथ है। ठीक उन्हीं की तरह उसने माँ को अपने लिए परेशान होते देखा है। जब भी वह उससे इस तरह की पूछताछ करती, तब वह ठीक से उत्तर न देकर यह कहकर उनका मुंह बंद कर देती थी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अपना भला बुरा समझती हूँ, अंततः आप व्यर्थ पूछताछ न किया करे। किंतु उसके विपरीत मीनल ने माँ की डांट सहकर सारी कहकर
क्षमा याचना कर ली थी। मीनल की माँ का व्यवहार उसे अचंभित कर रहा था। दूसरे दिन अरुणिमा ने मीनल से इस संबंध में पूछा तो उसने सहज स्वर में कहा, बुरा कैसी बातें कर रही है तू? अरु, वह मेरी माँ है। देर से आने पर चिंता होनी स्वाभाविक है। उनकी डांट में प्यार था, मेरे प्रति चिंता थी। जिसे हम प्यार करते हैं या जिस पर अपना अधिकार समझते हैं उसे ही हम डांटते भी हैं। जहाँ डांट न हो, एक दूसरे के प्रति चिंता न हो, सिर्फ प्यार ही प्यार या प्यार करने का दिखावा हो, ऐसे रिश्ते सामान्य न होकर असामान्य होते हैं। वास्तव में उसके मित्रों में सिर्फ मीनल ही थी जिसे उसका अपनी माँ के प्रति उपेक्षित व्यवहार पसंद नहीं था। अतः अवसर पाते ही वह अपनी बात कहते हुए उसे समझाने की चेष्टा करती रहती थी। उसे मीनल की ऐसी बातें सदा बुरी लगती रही थी। अपना विरोध प्रकट करते हुए कई बार उसने मित्रता समाप्त करने की धमकी भी दी थी। वह तो मीनल ही थी जो उसकी मनस्थिति समझते हुए अपनी कही बातें वापस लेकर जब तक टूटी दोस्ती को बचा ले गई थी। लेकिन आज मीनल की समय समय पर कहीं वही बातें उसके मन को झकझोर कर सच्चाई से उसका परिचय करवा रही थी। अरु, जूस पी ले बेटा। माँ ने जूस का गिलास उसे पकड़ाते हुए कहा। माँ की आवाज़ सुनकर वह अति से वर्तमान में आई। अरुणिमा ने बिना नानुकुर माँ के हाथ से जूस ले लिया। अन्य कोई दिन होता तो उपेक्षित भाव से कह देती, रख दीजिए, बाद में पी लूँगी, पर शायद बदली मानसिक स्थिति के कारण आज वह उनसे कुछ नहीं कह पाई। माँ के हाथ से जूस लेते हुए न जाने क्यों आज उनके चेहरे पर छाए ममत्व ने उसकी सारी पूर्व धारणाओं को तोड़कर रख दिया। बार बार एक ही प्रश्न उसके मन मस्तिष्क में थपड़े मार रहा था कि वह उसकी माँ नहीं तो और कौन है? एक माँ के अतिरिक्त और कौन अपने बच्चे का इतना ख्याल रख सकता है? जूस पीते पीते एक बार फिर आत्मविश्लेषण में लग गई। उसे वह दिन याद आया जब वह स्कूल से लौट रही थी। उसकी साइकिल को पीछे से आती कार ने टक्कर मार दी। वह संभल नहीं पाई। साइकिल तो टूटी ही, वह धक्के से दूर जा गिरी। गिरते वक्त उसका पैर ऐसे मुड़ा कि उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। हड्डी को ठीक से बिठाने के लिए ऑपरेशन करना पड़ा। पैर में प्लास्टर चढ़ा दिया तथा 6 हफ्ते का रेस्ट बता दिया। वह 1 महीने से बेड पर ही है। 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते तो कोई दिखावा कर लेगा, पर पूरे महीने भर शायद ही कोई दिखावा कर पाए। कभी न कभी तो बेमन से किया काम मन में झुंझलाहट पैदा कर ही लेता है, और यह झुंझलाहट स्वभाव में भी परिलक्षित हो ही जाती है। वह जब जब माँ के बारे में सोचती उसे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। जब तक वह अस्पताल में रही तब तक अस्पताल से घर, घर से अस्पताल ही उनकी दिनचर्या बनकर रह गया था। जब से वह घर आई है तब से वह उसकी सारी आवश्यकताओं, समय पर नाश्ता खाना, बेड पेन देना, उसको नहलाना, कपड़े बदलना, सब वही कर रही है। उसे उनके हाथों से बेड पेन लेना और स्पंजिंग करना अच्छा नहीं लग रहा था, पर मजबूर थी। पर तब भी कसम में उलझा मन सच्चाई स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसे उनका प्यार ममता दिखावटी लगती, पर वह यह नहीं सोच पा रही थी कि वह यह सब किस लिए कर रही है। क्या वह उसे चाहती है? उन्हें उसकी परवाह है या
इसमें उनका कोई स्वार्थ है। उससे लगता था कि वह एक अच्छी नर्स हो सकती है, पर माँ नहीं। उसके अनुसार वह ऐसा करके पापा को प्रभावित करना चाहती है, क्योंकि वह जानती है कि पापा उसकी आंखों में एक आंसू भी नहीं देख सकते हैं। कभी कभी तो वह उन्हें परेशान करने के लिए बेमतलब झुँझलाती। कभी खाना मांगती तो कभी झुँझलाते हुए मना कर देती, पर वह शांत भाव से अपना काम करती रहती। यहाँ तक कि रात्रि में भी वह उसके पास यह सोचकर सोती कि पता नहीं कब उसे उनकी आवश्यकता पड़ जाए। टीवी भी उन्होंने उसके कमरे में शिफ्ट करवा दिया था, जिससे कि उसका समय आराम से कट जाए। इतना सब करने पर भी बार बार उसका झुँझलाना, बात बात पर क्रोधित होना, सब तो उन्होंने सहा था। उसका उनके प्रति व्यवहार देखकर एक दिन परेशान होकर उसके पापा ने कहा था, अपनी माँ को गलत मत समझा बेटा। अब तू बड़ी हो गई है, इसीलिए बता रहा हूँ। तेरे मन में कोई दुर्भावना न आए, इसीलिए उसने अपना बच्चा नहीं चाहा। और तू है कि उसकी सारी कोशिशों के बावजूद उसे अपना नहीं पा रही है, तो मैं क्या करूं? मैंने तो उन्हें यह सब करने के लिए नहीं कहा था। ऐसा करके वह महान बनना चाहती है तो बने, पर वह मेरी माँ का स्थान कभी नहीं ले सकती। उसका उत्तर सुनकर पापा बहुत मायूस हुए थे तथा चुपचाप चले गए, पर माँ सदा की तरह अपना कर्तव्य निभाती रही। आज लगभग 1 महीना हो गया है। इस 1 महीने में उसने उन्हें बेहद नज़दीक से देखा, परखा और समझा। कई दिनों के चिंतन और मनन के पश्चात जो निष्कर्ष उसके अपने मन में दिया, उसे जानकर वह स्वयं अचंभित है। बार बार अनदेखी करने के बाद भी दिल की आवाज़ उसे चेताने लगी है, और सारे पूर्वाग्रह त्याग कर अब तो सच्चाई को स्वीकार। इतना सब कोई अन्य नहीं, वरना कोई अपना ही कर सकता है। आत्मविश्लेषण में लगी अरुणिमा समझ नहीं पा रही थी कि असली माँ और सौतेली माँ में क्या अंतर होता है। लोग क्यों सौतेली माँ के प्रति बच्चे के मन में जहर भरते रहते हैं? क्यों उसे सदा शंका की नज़र से देखा जाता है? उनके इतने पास रहकर भी वह क्यों नहीं समझ पाई कि माँ केवल माँ होती है। केवल जन्म देने से कोई माँ नहीं बन जाता। माँ बनने के लिए एक स्त्री में त्याग और तपस्या जैसे गुण होने चाहिए। वैसे भी अपने बच्चे की परवरिश तो सभी कर लेते हैं, पर महान वह है जो दूसरे के बच्चे को भी अपना समझकर पालन पोषण करे। आज उसे लग रहा था कि पापा ठीक ही कह रहे थे। उसकी दूसरी माँ ने अपना कर्तव्य पूरे मन से निभाया, पर वही दूसरों के बहकावे में आकर उनके प्यार और अपनत्व को पहचान नहीं पाई। समय के साथ उसकी चोट ठीक हो गई थी, किंतु अपने पूर्व व्यवहार के कारण वह अभी माँ के साथ सहज नहीं हो पा रही थी। शायद रिश्तों में आई दरार को पाट पाना सहज नहीं होता। परीक्षाओं के पश्चात एक दिन वह अपने कमरे की सफाई में लगी हुई थी कि सेल फोन की घंटी टनटना उठी। अरु, क्या आज तुम मेरे साथ मार्केटिंग के लिए चल सकती हो? मीनल की आवाज़ थी। मार्केटिंग? दरअसल कल मदर्स डे है। मैं मम्मा के लिए उपहार खरीदना चाहती हूँ। तुम रहोगी तो उपहार चुनने में आसानी रहेगी। ठीक है, चलूँगी, अरुणिमा ने कुछ सोचते हुए कहा। 5 बजे आऊँगी, तैयार रहना, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। कल मदर्स डे है, उसे याद ही नहीं रहा। याद भी कैसे रहता?
उसने माँ को कभी माँ समझा ही नहीं, जो उपहार के बारे में सोचती। मीनल उपहार का चुनाव करते हुए उससे सुझाव मांग रही थी। अंततः उसने माँ के लिए एक ज्वेलरी बॉक्स खरीदा तथा उसे पैक कराने लगी। अरुणिमा के मन में भी एक द्वंद्व चल रहा था, जिसे छिपाने के लिए वह दुकान में लगे अन्य गिफ्ट आइटम देखने लगी। एकाएक उसकी नज़र एक मूर्ति पर टिक गई। मुंह पर माखन लपेटे कृष्ण तथा उन्हें डांटती माँ यशोदा। उसका और माँ का संबंध भी तो ऐसा ही है। अरुणिमा ने सोचा, इसे भी पैक कर दो। मीनल को आश्चर्य से अपनी ओर देखते देख अरुणिमा ने झिझकते हुए कहा, मैं भी माँ को उपहार देना चाहती हूँ, लेकिन वह तो तुम्हारी। मीनल ने गहरी नजरों से उसे देखते हुए कहा, सौतेली है तो क्या हुआ, माँ तो है। मीनल की बात काटते हुए अरुणिमा ने झिझकते हुए धीरे से कहा, सच अरु, आखिर तुमने अपनी माँ के निश्चल प्यार को पहचान ही लिया। मीनल ने उसका उत्तर सुनकर खुशी से कहा, हाँ मीनल, तुम ठीक थी, मैं ही गलत थी। अरुणिमा ने सोच लिया था कि अब वह दूसरों की बात नहीं सुनेगी, जो उसे ठीक लगेगा वही करेगी। उसे माँ का जन्मदिन तो पता नहीं है, शायद पाश्चात्य संस्कृति से अपनाया गया यह दिन ही उसके जीवन में खुशियाँ भर दे। उसने रात्रि में ही अपने उपहार पर सबसे अच्छी मेरी माँ लिखकर ऐसी जगह रख दिया जहाँ पर सुबह उठते ही माँ की नज़र उस पर पड़े। सचमुच दूसरे दिन की पहली किरण के साथ ही घर उजालों से भर गया। उसे देखते ही माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शायद उनकी वर्षों की तपस्या सफल हो गई थी। इसके साथ ही उनके बीच वर्षों से खींची लोखंड रेखा भी हट गई थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएगा, और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। और एक नई कहानी जल्दी लेकर आऊँगा। नमस्ते।